लगता नौजवान लड़के हैं, कभी किस तरह बात करते हैं, कभी किस तरह बात करते हैं। तंग तो करते हैं लोग। लड़कियों को डरना नहीं चाहिए, अगर डर गया तो वो तो मर गया। मैं दलेर हूँ, शेर नहीं हूँ। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, मैं भगाने वालों में से हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, औसाफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद और आज हम मौजूद हैं गौरी टाउन में। यहाँ पे एक माजी रेस्टोरेंट है जिनको एक आंटी चलाती हैं और वो घर से खाना बना के लाती हैं और यहाँ पे लोगों को खिलाती हैं साफ़ सुथरा खाना। और साथ में इन्होंने एम्प्लॉयज़ भी रखे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि कैसा चल रहा है उनका गुजारा। नाज़रीन, तबस्सुम है हमारे साथ जो इस माजी रेस्टोरेंट में काम करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं तबस्सुम कि आप कितने अरसे से यहाँ पे काम कर रही हैं? मुझे इधर मैक्सिमम 1 मंथ पूरा हो गया है, लेकिन दूसरा मंथ स्टार्ट हो गया, वो भी उसके भी 15 दिन गुजर चुके, यानी कि 1.5 माह हो गया मुझे इधर आते हुए। अब हम इस सिलसिले में आए थे कि माँ जी ने इधर रोज़ा इफ्तारी के लिए खोला हुआ था, तो फिर सबको रोज़ा इफ्तार देती थी, पार्टी देती थी डेली। तो मेरे मियाँ इधर रक्षा चलाते थे ना, फिर वो डेली आते थे इधर इफ्तार पार्टी के लिए। तो मेरे मियाँ ने माँ जी से पूछा कि इसके लिए मुझे सीट मिल सकती है। मेरी बेगम ना उधर जॉब करती है, लेकिन उधर ज़्यादा तनख्वाह नहीं देते, गुजारा नहीं होता। अच्छा, गुजारा नहीं होता। हमारे 3 बच्चे हैं और माँ जी के मिन्नत से माँ जी से हमें ये सीट मिली है, माँ जी ने मुझे दिया है इधर। कैसा चल रहा है आपका गुजारा अब? माँ जी की तरफ से मेहरबानी है, बहुत शुक्र है कि बहुत अच्छा गुजारा हो रहा है। कितनी पे है यहाँ पे? मेरी 15,000। अच्छा गुजारा हो जाता है? हाँ जी, हो जाए। अच्छा तबस्सुम, आपने बताया कि आप पढ़ी लिखी हैं, ग्रेजुएशन किया हुआ है आपने, तो आपने कभी सरकारी जॉब के लिए अप्लाई की है? बहुत किए, लेकिन मिल भी कहीं नहीं रही। इमरान खान ने वो प्रॉमिस भी बहुत किया था, मैं मैट्रिक वालों को भी दूंगा, FA वालों को भी दूंगा, BA वालों को भी दूंगा, लेकिन इतनी तालीम होने के बावजूद भी इमरान खान अभी तक चुप है। जब से हमने ये तालीम स्टार्ट इनके काफ़ी अर्से से किए, जॉब अप्लाई कर रही हूँ, कहीं जॉब मिल भी नहीं रही, जिस सिलसिले में मुझे अब ये वाली मिन्नत करके माँ जी से लेनी पड़ी है। अच्छा नाज़रीन, ये आप देखें कि ये हाल है कि ये बच्ची जो है वो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन की डिग्री है इसके पास, ग्रेजुएट है ये लड़की, और ये यहाँ पे काम कर रही है, वो भी बड़ी मिन्नत समाजत करके। शुक्र है इन आंटी का जो इन्हें जो है वो इन्होंने जॉब दी और अब ये काम कर रही हैं। अच्छा, इमरान खान से कोई अपील करना चाहेंगी, हुकूमत से कोई अपील करना? मैं इमरान खान से यह अपील करना चाहती हूँ, बराए मेहरबानी कि हम औरतें जो इधर बैठी है कि हमें या स्कूलों की अच्छी जॉब दे या कोई अच्छी जॉब दे, हमें ऐसी जॉब जो घर में बैठकर औरतें करते हैं, हम इधर आकर कर रही है ना, मजबूरी के तहत हम कर रही हैं कि इधर आकर हम करना पड़ा। वरना अगर इतनी तालीम होने के बावजूद हम किसी स्कूल में पढ़ा सकते हैं और कोई घर में दस्तकारी का काम कर सकते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल सकती है इमरान खान की तरफ से, लेकिन होने के बावजूद भी हम इधर हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया बन चुका है शायद हमारे मुल्क का कि पढ़े लिखे जो यंगस्टर्स हैं, ग्रेजुएट ये की हुई है, एरोनॉटिकल इंजीनियर जिसके बारे में बड़ा चल रहा है कि वो जो है वो शरबत बेच रहा है, ये यहाँ पे बैठ के ये काम कर रही हैं, बाहर निकलना, कोई अच्छी जॉब की इन्हें ज़रूरत है। और इमरान खान अगर बहुत सारे जो वादे हैं वो नहीं पूरे कर सकते तो एटलीस्ट इतना कर दें कि पढ़े लिखों को जॉब्स दे दें। तो यहाँ पे आप काम करती हैं, तो लोगों का रवैया कैसा है आपके साथ? बस मजबूरी के तहत कर रही हूँ। माँ जी होती है तो बहुत अच्छा है ना, फील कर लेती हूँ। जब माँ जी नहीं होती तो बड़ी मुश्किल होती है। अब माँ जी 24 घंटे तो मेरे साथ नहीं बैठ सकती ना, उसने और भी तो काम संभालने होते हैं ना, जिसकी खातिर उसने वर्कर रखे अपनी खातिर, अपनी फैसिलिटीज़ की खातिर। लेकिन मैं कहती हूँ कि माँ जी हमेशा रहे, लेकिन माँ जी ने और काम संभालने होते हैं। और मुझे जो बहुत मुश्किल लगता है यहाँ पे, मुश्किल लगता है, नौजवान लड़के हैं, कभी किस तरह बात करते हैं, कभी किस तरह बात करते हैं। मैं उसकी तहत अब ज़रा मुश्किल फ़ील कर रही हूँ कि मुझे घर के अंदर जॉब दी जाए, या टीचर दी जाए, या दस्तकारी कोई भी दी जाए, लेकिन घर के अंदर दी जाए। बिल्कुल, इनके पास डिग्री है और ये तभी शायद जॉब जो है वो मांग रही हैं, अदरवाइज़ ये ना कहती कि मुझे कोई अच्छी जॉब दी जाए। इनका फ़र्ज़ बनता है कि इन्हें जॉब दी जाए। माँ जी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसी हैं आंटी? आप कैसे हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।
अच्छा आंटी, मुझे सबसे पहले बताएं, आप ये मांझी रेस्टोरेंट जो आपने खोला हुआ है, ये किस तरह आपको ख्याल आया कि खोला जाए? ये जब कोरोना हुआ और हालात हो गए टाइट, मतलब कारोबारी लिहाज से, तो मैंने सोचा कि भाई ये लोगों को मैं मतलब है कि समझा सकूं कि भाई किस तरह कमाई की जा सकती है, औरतों को ख़ास तौर पर कि किस तरह घर से निकलना होता है और घर से बाहर काम कैसे करना होता है। मैं उन बच्चियों को, उन औरतों को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग बाहर निकलो, हिम्मत करो, पैसे मतलब है चाहे कम लगाओ चाहे ज़्यादा लगाओ, अगर आपके पास है तो लगा भी सकते हो, अगर नहीं है तो कम से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन हिम्मत करो, बाहर निकलो, मतलब है काम करो, बग़ैर काम के वो नहीं होता, हिम्मत के बग़ैर कुछ नहीं होता घर। अच्छा, ये आपने बिल्कुल ऐसे, ये आपने कोरोना में जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो तब आपको ख्याल आया कि ये किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेरोज़गार हो गई थी, लोग बहुत बेरोज़गार थे, तो मैं तो और कुछ नहीं कर सकती थी, मतलब मैं कोई इतनी लैंडलॉर्ड नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि मैं अरबपति हूँ, हाँ करोड़पति होंगी लाजमी, लेकिन इतना कर सकती थी कि मैं 4 ब्रांचें खोल लूँ। ये पहली ब्रांच है, मेरी पहली ब्रांच है और मैंने खोल दी है, और इनको मतलब है मैंने बीच में इन 2 लोगों को जॉब दे दी है। जैसे हमने बात की है तबस्सुम से भी, उसका भी यही कहना है कि बहुत अच्छा उसका गुजारा हो जाता है, तो आप बताएं कि अपने आपके ग्राहक किस तरह आ रहे हैं, क्या लोग आपके पास आते हैं अच्छा खाना, साफ़ सुथरा खाना खाने? लोग जो है वो ये चाहते हैं कि माँ जी हमें मतलब है कि आपका घर से बाहर निकलना इसलिए काफ़ी आपका लग रहा है कि आप एक माँ हैं और माँ के हाथों का बना खाना हमें मिल रहा है साफ़ सुथरा, तो हमें और क्या चाहिए, इस वजह से बहुत लाइक करते हैं। अच्छा आंटी, ये जिस तरह एक लड़की आपके पास काम करती है और कोई भी स्टाफ है आपके पास? मेरे पास एक और औरत भी है, लेकिन वो अपने घर पे काम करती है मेरे लिए, मतलब है कि जो मैं उसके लिए मसाला सारा कुछ बना के देती हूँ और समोसे पैकिंग करती है, लेकिन वो नहीं आना चाहती। अच्छा आंटी, आप बड़ी उम्र की औरत है, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, जिस तरह तबस्सुम से बात मेरी हुई है तो तबस्सुम का भी यही कहना था कि कभी कभी वो बहुत अनकम्फर्टेबल फ़ील करती है, जिस तरह लड़के कुछ भी आके कह जाते हैं, तो आप क्या कैसे देखती हैं जिस तरह यंग बच्चियां जो हैं वो बाहर निकली हुई, ज़रा मजबूरी के तहत वो निकले में? मेरे होते हुए तो इसको कोई किसी ने कुछ नहीं कहा, मुझे नहीं पता जब मैं नहीं होती हूँ तो किस मरहले से गुज़रना होता है, ये मुझे नहीं इल्म, ना मुझे अभी तक किसने बताया है। मैं इतनी स्टिक औरत हूँ कि मैं तो मर्दों के साथ भी लड़ पड़ती हूँ। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि हमारा मुआशरा ऐसा है ना कि उसमें शायद लड़कियाँ जो वो डर जाती हैं। नहीं, लड़कियों को डरना नहीं चाहिए, अगर डर गया तो वो तो मर गया, तो डरना नहीं चाहिए, बाहर निकलना चाहिए शेरनी की तरह। एक मैं कहती हूँ कि ये दुनिया जो है, आप अगर शेरनी नहीं बनेंगी तो कैसे इस दुनिया में चल सकेंगी मर्दों के साथ। अच्छा आंटी, वो औरतें जो घर में बैठी हुई हैं और वो बाहर नहीं निकल पा रही, उन्हें जॉब की ज़रूरत है, उनके लिए कोई मैसेज दे दें, वो आपके पास किस तरह पहुँच सकती हैं? मैं कहती हूँ कि जिस औरतों के पास, जिस लड़कियों के पास जॉब नहीं है और अगर वो तालीमी याफ्ता भी हैं या उनके हाथों में हुनर है खाने पकाने का, मेरे पास आए, मैं ख़ुद उनको कहूँगी कि किस तरीके से आप लोगों ने बिज़नेस स्टार्ट करना है और क्या करना है और कितने कम पैसों में करना है। तंग तो करते हैं लोग, लेकिन डरना नहीं चाहिए। मुझे तो लोग कहते हैं कि आप यहाँ क्यों खड़ी हो, ठीक है, लेकिन मैं दलेर हूँ, शेरनी हूँ, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, मैं भगाने वालों में से हूँ, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ, मैं भगाने वालों में से हूँ। अच्छा आंटी, इमरान खान को कोई मैसेज अगर देना चाहें, जिस तरह बहुत सारे लोग हैं पढ़े लिखे हैं लेकिन उनके पास उस तरीके से जॉब नहीं है, जॉबलेस हुए हैं, तो हुकूमत से कोई अपील करना चाहेंगी इनके बिहाफ पर? मैं, इमरान खान बहुत अच्छे इंसान हैं, मैंने ख़ुद, हमारी फैमिली सब ने वोट इमरान खान को दिया है। महंगाई है, ठीक है, मैं मानती हूँ बहुत महंगाई है, लेकिन उसने कुछ सोचा ही होगा ना, वो मतलब है जो टैक्स लगाए हुए हैं, कुछ किया है, तो वो ख़जाना जो खाली था उसको भरने के लिए टैक्स लगाए हैं, महंगाई की हुई है, आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ हो जाएगा। इमरान खान से मेरी ये अपील है कि जो पढ़ी लिखी बच्चियाँ हैं उनको अच्छी जॉब दी जाए, और जो हुनरमंद हैं, जो हुनरमंद है तो जो हुनरमंद है उनके लिए
कुछ इतनी पेमेंट दी जाए कि वो अपने लिए कोई रोज़गार खोल सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू। नाज़रीन, आपने माँ जी की बात सुनी। औरतें बाहर निकलती हैं, काम कर रही हैं, आप अपनी भी घर की औरतों को भी रिस्पेक्ट करें और बाहर की औरतों को भी रिस्पेक्ट करें। जिस तरह तबस्सुम से हमने बात की थी, वो थोड़ी अनकंफर्टेबल थी कि कभी कभी ऐसा होता है जब माँ जी नहीं होती तो कुछ लड़के होते हैं या कोई भी आते हैं तो वो ज़्यादा इजी फील नहीं कराते, कुछ ऐसी सवाल कर लेते हैं जिससे वो अनकंफर्टेबल फील करती है। खुदारा अपनी बहनों की भी हिफाजत कीजिए और ये भी आपकी बहनें, इनकी भी हिफाजत कीजिए। ये बाहर निकली हुई हैं, किसी मजबूरी के तहत निकली हुई हैं, और हुकूमत से भी हम अपील करना चाहेंगे कि ऐसे जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो डिग्री होल्डर हैं, वो अगर इस तरह बाहर निकल के इस तरह काम करेंगे तो फिर इनकी डिग्री का क्या फ़ायदा। पढ़े लिखे नौजवान किस वजह से होंगे। आई होप कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। और साफ डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।